नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं 1 रुपीज़ सिक्कों के बारे में, जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन है और इसमें डेफिनेटिव कॉइन और कमोडिटी कॉइन भी शामिल है। तो टोटल 9 प्रकार के सिक्के हैं जो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है और जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो के अंत तक बने बने रहे और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस जो वीडियो में है हम जो डेफिनेटिव कॉइन और कमोडिटी कॉइन ऐसे दोनों प्रकार के सिक्के देखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे डेफिनेटिव कॉइन के बारे में। तो जो पहला सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन, जो 1970 में जारी किया गया था, यानी 1970 में जारी किया गया था, जो निकल से बनाया गया था, जिसका वजन है 10 ग्राम, साइज है 26 mm। 1970 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 3,500 रुपये से 10,000 रुपये। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन, जो 1982 यानी 1982 में जारी किया गया था, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1982 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20,000 रुपये से 40,000 रुपये। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन, जो 1983 यानी 1983 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1983 यानी 1983 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वर्तमान कीमत है 18,000 रुपये से 37,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कम्युनिटी कॉइन, जो 1988 यानी 1988 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1988 यानी 1988 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 400 रुपये से 1,200 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन, जो 1991 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1991 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10,000 रुपये से 30,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का पांचवा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ क्रॉस कॉइन, जो 2004 में जारी किए गए थे। ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 2004 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 300 रुपये से 1,500 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो इतनी जानकारी डेफिनेटिव कॉइन के बारे में। अब जानते हैं कि कौन से कमोडिटी कॉइन जो है 1 रुपीज़ वाले वो रेयर और वैल्यूएबल है, और कौन से क्या सिक्कों की क्या क्या कीमत है ये जानेंगे। तो पहला जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन, इंटरनेशनल यूथ ईयर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष सिक्का। ये सिक्के 1985 यानी 1985 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1985 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15,000 रुपये से 67,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो जो दूसरा सिक्का है कमोडिटी कॉइन वाला वो है 1 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन, जवाहरलाल नेहरू सेंटेनरी अर्थात जवाहरलाल नेहरू जन्मशती सिक्का। ये सिक्के 1989 में जारी किए गए थे, जो कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिसका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1989 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा मिंट द्वारा जारी किए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 2,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तीसरा जो कमोडिटी कॉइन है वो है 1 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष सिक्का। ये सिक्के 1994 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 1994 में सिक्के बॉम्बे और नोएडा ऐसे 2 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे,
जिसमें नोएडा मिंट 2000 के सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 200 रुपये से 1200 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। चौथा जो सिक्का है कमोडिटी कॉइन वाला, वो है 1 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेंटेनरी अर्थात लोकनायक जयप्रकाश नारायण जन्मशती सिक्का। ये सिक्के 2002 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 2002 में ये सिक्के बॉम्बे और हैदराबाद ऐसे 2 मिंट 2000 किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट 2000 जारी किए गए सिक्के 2 प्रकार में जारी किए गए थे, जिसमें पहला जो सिक्का था वो था विथ मिंट मार्क और दूसरा जो सिक्का था वो था विदाउट मिंट मार्क। लेकिन विदाउट मिंट मार्क वाला जो बॉम्बे मिंट वाला जो सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। ये सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 1200 रुपये से 2000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो ये जानकारी इन सिक्कों के बारे में जो 1 रुपीज़ वाले सिक्के हैं, जिसमें डेफिनेटिव कॉइन और कमोडिटी कॉइन दोनों शामिल हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन से जो सिक्के हैं वो रेयर है और वैल्यूएबल है, और कौन से ईयर के जो सिक्के हैं वो भी कितने रेयर और वैल्यूएबल है और क्या है उनकी वर्तमान कीमत। अगर आपके पास अच्छी कंडीशन में सिक्के हैं तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। तो अगर आपके कलेक्शन में सिक्के हैं तो कृपया उनका मिंट मार्क और उनका ईयर देख के आप उसे पहचान सकते हैं कि कौन से सिक्के रेयर है और वैल्यूएबल है, और उसे बेचने की कोशिश आप ज़रूर कीजिए। अगर आप एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ बेचने की कोशिश आप जरूर कीजिए, वहाँ आपको इन सिक्कों की अच्छी कीमत मिल जाएगी, क्योंकि ये सभी सिक्के रेयर और वैल्यूएबल हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ रिपब्लिक इंडिया वाले सिक्के देखे हैं, किसी भी ब्रिटिश इंडिया के जो सिक्के हैं उनको हमने शामिल नहीं किया था। टोटली जो रिपब्लिक इंडिया वाले सिक्के हैं उनको ही शामिल किया था। अगर आपके कलेक्शन में सिक्के हैं तो आप उसे बेचने की कोशिश जरूर करें। तो ये जानकारी इन सिक्कों के बारे में मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा, और उनके बारे में बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।